नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे और सबसे पहले आपको अमेरिका से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर टेक्सास के एक डंपिंग यार्ड में आग लगी हुई है। रिसाइकल करने के लिए जो कूड़ा रखा हुआ था, बताया जा रहा है कि उसमें भीषण आग लगी है। दमकल की 60 गाड़ियां, आप अंदाजा लगाइए कि 60 गाड़ियां आग को बुझाने में इस वक्त भी जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार ये आग फैलती जा रही है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, ये गनीमत है। आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है एहतियातन। और तस्वीर आप देखिए कि कितने बड़े क्षेत्र में ये आग लगी हुई है। अमेरिका की ये तस्वीरें हैं, अमेरिका के टेक्सास में ये डंपिंग यार्ड है जहां पर ये भीषण आग लगी है। और इस वक्त दमकल की 60 गाड़ियां, यानी कि एक बड़ी टीम जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और बहुत बड़े क्षेत्र में ये आग लगी है। डंपिंग यार्ड में अचानक आग लगी और उसके बाद जिस तरह से ये आग फैलती चली गई, तस्वीरें आप देखिए। धुएं का काला गुबार जो है वो दूर दूर तक आसमान में नजर आ रहा है। और दूर से एक तरह से देखें तो ये बिल्कुल टॉर्नेडो की तरह नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल ये कोई तूफान नहीं बल्कि डंपिंग यार्ड में लगी हुई आग है, जिसका धुआं काफी दूर तक देखा जा रहा है। अमेरिका की ये तस्वीरें हैं और एहतियातन आसपास के जो रिहायशी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को अब खाली करवाया जा रहा है। रिसाइकल करने के लिए ये डंपिंग यार्ड में कूड़ा रखा हुआ था, बताया जा रहा है कि उसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग फैल गई। तस्वीर देखिए, अमेरिका के टेक्सास की ये तस्वीर है जहाँ के डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी है। हालांकि इस पूरी खबर में गनीमत यह है कि इसमें किसी के भी हताहत होने की अब तक सामने कोई भी खबर नहीं आई है और आसपास जो क्षेत्र हैं उन्हें एहतियातन अब खाली भी करवा लिया गया है। और अब यूपी के रामपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर मुठभेड़ हुई है। दरअसल गौ तस्करों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ है। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है, ये बात सामने आ रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। हथियार और पशु को पुलिस ने बरामद कर लिया। ये तस्वीरें भी आप देखिए, यूपी के रामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची और गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक तस्कर को गोली भी लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वही गौ तस्कर जैसे गोली लगी है इस एनकाउंटर में। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश हालांकि फरार हो चुके हैं। घटनास्थल से पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार और पशु बरामद हुए हैं। गौ तस्करी की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस वहां पर बड़ी टीम के साथ पहुंची और इस बीच गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। और इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है जिसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर पशु को भी बरामद किया गया है और अब सभी पशुओं को ले जाया जा रहा है। रामपुर की ये तस्वीरें हैं। कल देर रात गौ तस्करों और पुलिस के बीच रामपुर में मुठभेड़ हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये बड़ी खबर। और ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा। कांग्रेस से सोनिया गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। सुबह 11 से 6 बजे तक नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बहस। कल छत्तीसगढ़ आएंगे प्रियंका गांधी। भिलाई में आयोजित राज्य महिला सम्मेलन में होंगी शामिल। आयोजन में प्रदेश की महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। सीएम शिवराज सिंह आज कृषक मित्र योजना के हितग्राहियों को देंगे सौगात। भोपाल में योजना के फॉर्म का करेंगे शुभारंभ। किसानों को मिलेगा स्थायी कृषि पंप कनेक्शन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने दी भूपेश बघेल को चुनौती। बोले, खुद को हिंदू मानते हैं तो सोनिया राहुल को अयोध्या के राम मंदिर ले जाकर दिखाएं। अंबिकापुर जिला प्रशासन से नाराज हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। आमंत्रण कार्ड में प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप। कहा, मान सम्मान से नहीं हो सकता समझौता। कोरबा के इंजीनियरिंग छात्र का बेंगलुरु में अपहरण। फिरौती के लिए पिता को किया कॉल, फिर छात्र को थाने में छोड़कर भागे अपहरणकर्ता। बिलासपुर में विश्वकर्मा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी हमले में युवक की मौत, 3 हुए घायल। फरार आरोपी की तलाश जारी। जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। एकलव्य हॉस्टल की प्रिंसिपल समेत 3 सस्पेंड। छात्रावास में दूषित खाने से बीमार हुए थे 200 बच्चे। रायपुर में आज से संजीवनी एम्बुलेंस सेवाएं ठप। संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन।
देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। घर घर विराजे गणपति बप्पा। मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। रायपुर में 1 अक्टूबर तक प्रतिमा विसर्जन अनिवार्य। हेडलाइंस की बात शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले आपको बिलासपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हुई। हादसे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी पेट्रोल पंप के पास ही पूरा हादसा हुआ। देखिए, सिरगिट्टी के पेट्रोल पंप के पास का यह हादसा है, जहां पर किस तरह से ऑटो और बाइक में टक्कर हुई ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस हादसे में 3 बाइक सवार लोग घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घायलों को उठाते हुए लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस हादसे में 3 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज इस हादसे का सामने आया है। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां 3 बाइक सवार किस तरह से घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाद में आसपास के लोगों ने घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और अब अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से घायलों को उठाकर सड़क के किनारे लोग जो है आसपास वो लेकर जा रहे हैं और उसके बाद अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में ये घटना घटी, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक और ऑटो के बीच टक्कर हुई। और बिलासपुर के बाद कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंजीनियरिंग छात्र का बेंगलुरु में अपहरण किया गया है। कोरबा पुलिस ने छात्र का रेस्क्यू करवा लिया है। फिरौती के लिए छात्र के पिता के पास अपहरणकर्ताओं ने कॉल भी किया था। छात्र को थाने में इसके बाद आरोपी छोड़कर भाग गए। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की अब तैयारी की जा रही है। तो कोरबा के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बेंगलुरु में किडनैप किया गया। बकायदा पिता को कॉल किया गया फिरौती की रकम के लिए। बाद में कोरबा पुलिस ने छात्र का रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि छात्र को थाने में छोड़कर आरोपी यहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एक तरफ फिरौती की रकम के लिए कॉल, तो दूसरी तरफ बालाघाट में उप सरपंच से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल उप सरपंच बैंक से रुपए निकालकर पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग उप सरपंच से लूट लिया। बताया जा रहा है कि बैग में 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट था। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों का चेहरा जो है वो इसमें देखा जा सकता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उन आरोपियों का, जो नकाबपोश आरोपी बाइक में आए और उप सरपंच से लाखों रुपए लेकर भाग गए। बैंक से उप सरपंच पैसे निकालकर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, उस वक्त इस हादसे को अंजाम दिया गया, इस घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां पर उप सरपंच से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे एकलव्य हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की घटना लापरवाही का नतीजा थी। हॉस्टल में दूषित भोजन खाने से 200 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने के इस मामले पर अब जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जबलपुर के संभाग आयुक्त अभय वर्मा ने एकलव्य आवासीय विद्यालय की प्रिंसिपल गीता साहू को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गर्ल्स हॉस्टल अधीक्षक और फूड टेस्टर ज्योति बाला गुल्हानी के साथ ही बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक मोहन पटेल को भी सस्पेंड किया है। संभागायुक्त और कलेक्टर ने ये कार्रवाई SDM गोरखपुर की अगुवाई में गठित जांच कमेटी के रिपोर्ट पर आधार पर की, जिसमें तीनों जिम्मेदार अधिकारियों को घटना का दोषी पाया गया। आपको बता दें कि जबलपुर के रामपुर इलाके में एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जाता है और इस विद्यालय के हॉस्टल में बच्चों को खराब सब्जी परोस दी गई थी, जिसे खाकर 200 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। इनमें से 100 से ज्यादा बच्चे गंभीर थे, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी था।
राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर आज से संजीवनी एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। वजह संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन। दरअसल अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अब कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आज से ये प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले हैं। 21 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। कर्मचारी कल्याण संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत आज से कर दी है। लिहाजा आज से संजीवनी एम्बुलेंस एक्सप्रेस जो है वो शहर में नहीं चलेगी। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं कल 21 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करने की स्ट्रैटेजी भी कर्मचारियों ने बनाई है। तो महिला आरक्षण पर सियासत कल से ही देखी जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज संसद में बहस होगी। कांग्रेस से चर्चा की अगुवाई सोनिया गांधी आज करने वाली हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक के इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण बोलेंगी, स्मृति ईरानी, दिया कुमारी, भारती पवार बोलेंगे। वहीं सोनिया गांधी इस पर अपना पक्ष रखेंगे। तो बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण बिल पर आज बात रखेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज भी बहस होगी। आज माना जा रहा है कि सुबह 11 बजे से इस चर्चा की शुरुआत होगी। कांग्रेस से चर्चा की अगुवाई सोनिया गांधी करेंगी, तो वहीं बीजेपी की ओर से पक्ष निर्मला सीतारमण के साथ ही स्मृति ईरानी रखेंगे। 5 दिवसीय विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और आज इस विधेयक पर अहम चर्चा होनी है। लोकसभा में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये चर्चा होगी। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज लोकसभा में बहस की संभावनाएं हैं और 11 बजे से इस पर चर्चा होगी। ये तो बात हुई देश की सियासत की और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है। सरगुजा जिला प्रशासन पर इस बार वो जमकर भड़के हैं। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिला प्रशासन प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार इसके लिए उन्हें समझाइश भी दी गई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन समझ नहीं रहा। ऐसे में सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। दरअसल पूरा मामला भी आपको बताते हैं। सरगुजा जिला प्रशासन की ओर से 19 सितंबर को संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम यहां था, जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इनवाइट किया गया। इसके लिए जो कार्ड छपवाए गए थे उसमें डिप्टी सीएम के अलावा कई कांग्रेस पदाधिकारी के नाम शामिल थे, लेकिन वो तय सीक्वेंस में नहीं थे। जिला प्रशासन की ओर से ये छपवाया गया यही कार्ड टीएस सिंहदेव की नाराजगी का कारण बना। कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए, लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। इन्विटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए। नहीं तो सभी कार्यक्रमों में, सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं। जो कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें हुई हैं और इस तरह के बयान सामने आए हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सियासत होती है। इस वक्त भिलाई का रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा भिलाई पहुंचने वाली है। भिलाई और वैशाली नगर विधानसभा में एक सभा का आयोजन किया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास इसमें शामिल होंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज जो नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे। 21 सितंबर को ये परिवर्तन यात्रा पाटन पहुंचने वाली है। तो पाटन यानी कि सीएम का विधानसभा क्षेत्र, उस जगह पर कल परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले आज भिलाई और वैशाली नगर में 2 अलग अलग सभाएं होंगी, जिस सभा में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही बीजेपी के दिग्गज जो हैं वो जुटने वाले हैं। 21 सितंबर को परिवर्तन यात्रा सफर करते हुए पाटन पहुंचेगी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बस्तर से और इसके साथ ही आज सरगुजा से की गई है इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, और आज भिलाई परिवर्तन यात्रा पहुंचने वाली है। भिलाई और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज जुटेंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी आने वाली हैं। राज्य महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगी। कल यानी 21 सितंबर को भिलाई में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाली है महिलाएं और इसमें शामिल होंगी। सम्मेलन में माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए कोई बड़ा
ऐलान किया जा सकता है। महिलाओं को बड़ी सौगात कल दी जा सकती है। तो कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी आएंगी। राज्य महिला सम्मेलन में प्रियंका गांधी शामिल होंगी और माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है और महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार कोई बड़ी सौगात भी यहां पर दे सकती है। तो भिलाई में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी आने वाली हैं और अपने छत्तीसगढ़ दौरे में भिलाई में वो न सिर्फ सभा को संबोधित करेंगी बल्कि माना यह भी जा रहा है कि महिलाओं को कोई बड़ी सौगात भी वो दे सकती हैं। कल छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए किसी खास योजना का ऐलान यहां पर कर सकती है। और अब दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। जवाबी कार्रवाई के बाद कनाडा अलग थलग पड़ गया है। कनाडा के पीएम ट्रूडो का एक नया बयान आज सामने आया। भारत को उकसाना मेरा मकसद नहीं, ये ट्रूडो का कहना है। भारत को ऑस्ट्रेलिया का साथ इधर मिला है। आपको बता दें कि यूके ने भी व्यापारिक समझौता जारी रहने का आह्वान किया है। वहीं कनाडा के विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। पीएम ट्रूडो को सबूत साझा करना चाहिए, ये भी विपक्ष का कहना है। तो अब इस मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। कनाडा जो है वो जवाबी कार्रवाई के बाद काफी अलग थलग नजर आ रहा है। कनाडा के पीएम ट्रूडो का अब इसके बाद एक नया बयान सामने आया और उन्होंने अपने इस बयान में ये साफ किया है कि भारत को उकसाना उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। भारत को ऑस्ट्रेलिया का भी एक तरफ साथ मिला है और उसके बाद अब देखिए ट्रूडो का जो नया बयान है वो किस तरह से सामने आया है। इधर यूके ने भी व्यापारिक समझौता जारी रहने का आह्वान किया है। कनाडा के विपक्ष ने भी इस पूरे मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर कोट।